चलिए क्वेश्चंस देखते हैं नीचे। हैव यू एवर प्लेड एज अ पार्ट ऑफ टीम ऑफ योर क्लास, स्कूल और नेबरहुड? से यस और नो। हुम डिड यू प्ले विद, किसके साथ खेला था आपने? देन व्हाट गेम डिड यू प्ले, यहाँ पर आप लिख सकते हो। अगर स्कूल टीम के साथ खेला है तो वो कौन से गेम है, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, वॉट एवर। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द टीम? ठीक है, सो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। वेन वी प्ले फॉर आवर सेल्फ देर इज़ नो कॉम्पिटिशन, but when we play for the team we enjoy a lot, then we learn, क्या सीखते हैं हम लोग? How to play, correct, how to play, and there is a healthy competition and cooperation. Then while playing in a team, would you like to play for yourself or for the team? ये आपको बताना है। I think you would like to play for team, correct. Then why? Because I want my team to win. चलिए, then is your team like the team Afsana played with at Sholapur or like the नागपाड़ा टीम? कैसे जाएगी तुम्हारी टीम, या कैसी थी? यस, नागपाड़ा टीम के जैसी। चलिए, देन नेक्स्ट वी सेड यू हैव डन सो मच, व्हाट नेक्स्ट? चलिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन था लड़कियों के लिए कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें तुमने की हैं, अब नेक्स्ट क्या है? Afsana, we have been playing well, so we have got a chance to go to many places. We have played for our city and our state. We hope to work hard and play for our country someday. उसने कहा कि हम लोग अपने सिटी के लिए, स्टेट के लिए तो खेल चुके हैं, अभी हमें क्या करना है? हमारे कंट्री के लिए खेलना है। वहाँ पर देखिए एक बोर्ड है, वहाँ पर टूर्नामेंट का शेड्यूल भी लगाया है ना? नीचे देखो, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन लिखा है। कब था वो? 23 जनवरी 2008। ओके, चलो, देन यस, देन वी विल ऑल्सो बी पॉपुलर लाइक द क्रिकेटर्स। देखो अफसाना क्या बोल रही है कि जब हम कंट्री के लिए खेलेंगे तो हम लोग भी क्रिकेटर के जैसे पॉपुलर हो जाएंगे। वी ऑल वॉन्ट टू प्ले वेल, वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आवर एरिया एंड आवर कंट्री। वी वॉन्ट टू शो दैट द इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन अ गोल्ड मेडल। वी विल मेक दिस हैपन। देखो उसके कितने अच्छे से ख्वाब है उसके, ठीक है ना, कि और वो उन्हें पूरा करने वाले। उनको कहना है कि हम लोग कंट्री के लिए खेलेंगे, पूरी दुनिया में हमारा एरिया, हमारा कंट्री का नाम रोशन करेंगे, और हमें क्या दिखाना है कि इंडियन गर्ल्स टीम भी क्या जीत सकती है? गोल्ड मेडल, और हमें ये करके दिखाना है। देन डिस्कस, हैव यू एवर टेकन पार्ट इन सम गेम और कॉम्पिटिशन फ्रॉम योर स्कूल और एरिया, देन हाउ डू यू फील? यहाँ पर आप एस नो बोल सकते हो, और आपको कैसे फील लगा? तो डेफिनेटली अच्छा ही करते हो फील आप लोग। देन डिड यू गो टू सम अदर प्लेस टू प्ले? से यस और नो, अगर बाहर खेलने के लिए गए हो तो। अगर आंसर यस है, देन व्हाट वाज दैट प्लेस लाइक? देन हाउ डिड यू लाइक going to that place? Then next question, have you seen matches being played between India and other countries? Which one? किसी ने क्रिकेट के मैच देखे होंगे, कोई बास्केटबॉल देखता होगा, कोई हॉकी देखता होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, वी ऑल नो अबाउट द क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, करेक्ट है ना? सारे लोगों को पता है क्रिकेटर्स के नाम। एंड वी आर लाइक देम, हम लोग भी वैसे ही हैं। डू पीपल ऑल्सो नो एंड लाइक द इंडियन प्लेयर्स हु प्ले सम अदर गेम? पता है लोगों को, किसी किसी को पता होगा, कुछ ना कुछ लोगों को सारे गेम में इंटरेस्ट होता है। वी डू यू फील, सॉरी, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? तो आपको कैसा लगता है? डू यू नो द प्लेयर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम? तो आपको ये पता है क्या कि फुटबॉल टीम वाले प्लेयर कौन से हैं, कबड्डी वाले? तो चलिए, ये आप मुझे प्लेयर्स के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिएगा, ओके। चलिए, वी आस्क डिड यू फेस सम अदर डिफ़िकल्टीज़? उस टीम ने पूछा सब लड़कियों को कि अपने अलग कोई डिफ़िकल्टीज़ फेस की थी। खुशनूर, टू टेल द ट्रूथ वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी ईजिली। क्या कहा उसने कि ये सारी चीज़ें हमें ईजिली नहीं मिली हैं। एज गर्ल इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज डिफ़िकल्ट। सबसे पहले तो एज अ गर्ल खेलना स्टार्ट करना ही डिफ़िकल्ट था। वी हैड टू कन्विंस आवर फैमिलीज, समटाइम्स वी इवन हैड टू फाइट। देखो पहले कन्विंस भी करना पड़ा, कभी कभी लड़ाई भी करनी पड़ी फैमिली के साथ। इवन टुडे नॉट मेनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस। फॉरगेट गेम्स,
अर्लियर सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी। पहले पता है लड़कियों को पढ़ाई के लिए भी नहीं भेजते थे। सबसे मेन चीज़ पता है कि लड़कियों की स्कूल ही नहीं थी, सबसे पहले सिर्फ लड़के स्कूल जाते थे। तो ये जो है एक समाज सुधारक थे महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने पूना में सबसे पहली लड़कियों के लिए स्कूल ओपन की थी। वहाँ लड़कियाँ पढ़ने जाती थी और बहुत कम लड़कियाँ जाती थी, और उनकी वाइफ जो थी सावित्री बाई फुले, वो वहाँ पर पढ़ाती थी लड़कियों को। ठीक है, तो तभी भी लोग ऐसे थे कि लड़कियों को नहीं भेजते थे, क्योंकि उनका क्या कहना सोचना था कि लड़कियों का क्या काम है कि शादी करो, बच्चे पैदा करो और अपने घर के काम करो, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए देन हाँ क्या था, फॉरगेट गेम्स, अर्लियर सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी। माई मदर वॉन्टेड टू डू मेनी थिंग्स बट शी नेवर गॉट अ चांस। देखो उसने अपनी मम्मा का एग्जाम्पल दिया है कि उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें करनी थी लेकिन उनको चांस ही नहीं मिला क्योंकि अलाउ ही नहीं था। सो माई मदर एनकरेजेस मी टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़। इसलिए उसकी मदर ने उसको इनकरेज किया कि तुम स्विमिंग में पार्टिसिपेट करो, गेम्स में करो, ड्रामा में, हर चीज़ में करो। देन अफसाना, इवन नाउ वी आर सपोज टू गो होम एज सुन एज वी फिनिश प्लेइंग। क्या कहा अफसाना ने कि इवन अभी भी जैसे कंप्लीट होता है गेम वैसे हमें घर जाना पड़ता है। द बॉयज़ गो हियर एंड देयर, लेकिन लड़के तो इधर उधर घूमते रहते हैं। एंड कैन चिट चैट टिल लेट तक भी घर पे आ सकते हैं, इधर बड़बड़ करो उधर करो फिर घर आते हैं आराम से। नो वन सेज एनीथिंग, कोई कुछ नहीं कहता है उनको। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई हेल्प माई मदर विद द क्लीनिंग वर्क इन 2 or 3 हाउसेस। देखो वो क्या करें अफसाना कि मैं स्कूल से आने के बाद अपनी मम्मी को हेल्प करती हूँ क्लीनिंग वर्क में। देन डू माई स्टडीज़ एंड देन कम हियर टू प्ले, फिर वो खेलने के लिए आती है। आई ऑल्सो हेल्प एट होम, घर में भी हेल्प करती है। If my brother wants tea and he makes it for himself, then mother says he has 3 sisters and he has to work. देखो उसने क्या कहा कि अगर मेरा भाई जो है उसको चाय चाहिए वो खुद बना रहा है, तो उसकी मदर क्या कहती है कि अरे इसको तो 3 बहनें हैं फिर भी खुद बना रहा है। मतलब इसका कहना क्या है कि चाय किसने बनानी चाहिए, लड़कियों ने। वन गर्ल, नाउ जस्ट लुक एट जरीन्स यंगर ब्रदर। उसने कहा कि जरीन के छोटे भाई को देख लो। ही इज़ ओनली 5 years old बट ही सेज, कितने साल का है वो, सिर्फ 5 साल का। ठीक है, जरीन का भाई। ठीक है, अब वो देखो क्या बोलता है, मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले, कि मम्मी आप दीदी को खेलने के लिए क्यों भेजती हो। शी डज नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड। उसने कहा कि वो अच्छा नहीं दिखता वो ग्राउंड पे दीदी खेलती है तो। आस्क हिम इफ़ ही विल प्ले एंड ही सेज आई एम अ बॉय ऑफ कोर्स आई विल प्ले। अगर उससे पूछा कि तुम खेलोगे तो उसने कहा हाँ हाँ मैं तो खेलूँगा, क्यों, क्योंकि मैं कौन हूँ, लड़का। अफसाना, बट इट इज़ गुड फॉर एवरी वन टू प्ले। उसने कहा कि लेकिन खेलना सबके लिए अच्छा है। वी हैव नाउ रियलाइज हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम द प्लेइंग। खेलने से कितने बेनिफिट मिलते हैं। आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी। उसने कहा अफसाना कि मुझे ऐसा अच्छा सा प्लेयर बनना है कि बाकी के लड़कियाँ लड़के क्या बोले कि मुझे किसके जैसे बनना है, अफसाना का जैसा प्लेयर बनना है। देन नेक्स्ट पेज, what would happen if girls are not allowed to play games, to study or do not do some other work for their choices? क्या होता अगर ऐसा होता तो क्या होता। First of all, their hidden talent will get suppressed. They're not able to express themselves and not able to grow physically and mentally. Second question, how would you feel if you were not allowed to take part in some game or drama? कैसा लगता है आपको, you feel discouraged and bad. Then next, have you heard of any women players? Name them and the games they play. सानिया मिर्ज़ा है, क्या खेलती है, टेनिस। पीटी उषा, एथलेटिक। Then, in which area other than sports have you heard of women getting recognition? स्पोर्ट्स छोड़कर, ठीक है। जैसे यहाँ पर एरिया के नाम बताएं, जैसे है पुलिस डिपार्टमेंट में किसका नाम सुना है आपने, किरण बेदी। देन पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी, और कौन है पॉलिटिक्स में, प्रतिभा ताई पाटिल। देन बचेंद्री पाल है, माउंटेन क्लाइंबिंग, करेक्ट। चलिए, देन आर दिस वेमेन लेस नोन दैन मैन, नो, वाई, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि जो मैन है उनको जैसे पहचाना जाता है वैसे ही इन लोगों को भी पहचाना जाता है।
How would you find the word to be if girls never got a chance to take part in games, drama और dance? तो कैसा हो जाता, सब चीज़ बोरिंग हो जाती, नो कंपटीशन, नो चैलेंज, हर जगह पे बोरिंग, कोई चार्म ही नहीं रहता, करेक्ट ना? हाउ वुड यू फील इफ सच थिंग हैपन टू बॉयज़? अच्छा, आपको कैसे लगता अगर यही चीज़ लड़कों के साथ होती तो? बैड ही लगता है ना? यस, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें लड़कों के साथ भी हो, बिकॉज इट इज़ अनफेयर. Do you know of any woman or girl who you want to be like when you grow up? है ऐसी कोई वुमेन या गर्ल जिसके जैसे आपको बनना है? ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है. थिंक ऑफ नेम्स अदर देन फिल्म एक्टर और मॉडल. इनको छोड़ के बताना है. हाँ, फिल्म एक्टर और मॉडल. जैसे कोई लिखेगा किरण बेदी, कोई लिखेगा कल्पना चावला, वॉट एवर यू वॉन्ट. Then what next? Afrin. I just want to say that if you have some dreams for yourself, give your best to fulfill them. देखो ये ना बहुत अच्छा सा मैसेज है, ये तुम लोगों के लिए भी है. क्या कहा है कि अगर आपके कोई भी सपने, आपको कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो क्या करना है, अपना बेस्ट दीजिए अपने ड्रीम के लिए, उसे फुलफिल करने के लिए, उसके पीछे लग जाइए आप बिल्कुल. देन खुशनूर. इफ़ यू हैव अ विश और अ ड्रीम, हाउ करेज टू स्पीक अबाउट इट. अगर आपका कुछ ड्रीम है, कुछ विश है, तो क्या वो चीज़ एक्सप्लेन करना, आपके घर वालों को बताना है, तो वो करेज रखो कि घर वालों के सामने हम लोग बोल सकें कि नहीं, मुझे ये करना है. बहुत सी लड़कियां बोलती ही नहीं हैं, होता है ऐसा, वो बोलती नहीं है कि नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये करना है. तो क्या कहना है इसका खुशनूर का कि तुम्हें जो पसंद है, जो करना है, वो चीज़ करेजफुली घर के सामने कहो. इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ, अगर ये अभी नहीं किया तो क्या होगा, यू मे रिग्रेट लेटर. तो बाद में जाके रिग्रेट होता है, तो रिग्रेट करने से तो अच्छा है कि अभी बोल दो. Then we say the newspaper wrote about all of you. Now students will read about you in this book. How do you feel? देखो, अब ये टीम ने उन्हें पूछा कि न्यूज़पेपर ने तो बताया है, अभी इस वाले ये जो चैप्टर है ये सारे बच्चे पढ़ेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? आफरीन. वी आर सो हैप्पी अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आवर हैप्पीनेस. उसने कहा कि हम लोग अपनी खुशी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं. We now feel we must play even better to make our area or country famous. अब उन्हें क्या फील होता है कि और अच्छा खेलना है ताकि वो अपने एरिया और अपने कंट्री का नाम फेमस कर सके, रोशन कर सके. ऑल गर्ल, यस दिस इज़ आवर विश टू. सबकी इच्छा है यही. चलिए अब यहाँ पर ना कोच सर, यहाँ पर ये कौन से कोच सर हैं देखते हैं हम लोग. चलो. द कोच हु मेड दिस टीम, नूर खान. उनके कोच का नाम क्या है? नूर खान. टोल्ड अस, उन्होंने क्या कहा, देखो क्या बताया इस टीम को. दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज़ वेरी क्राउडेड एरिया है ये वाला. दिस इज़ द ओनली प्ले ग्राउंड इन दिस एरिया, और यही एक प्ले ग्राउंड है. दिस इज़ आवर स्मॉल बच्चू खान प्ले ग्राउंड. क्या नाम है प्ले ग्राउंड का? अंडरलाइन करो इसको, बच्चू खान प्ले ग्राउंड. ओके. अ पर्सन नेम मुस्तफ़ा खान. एक आदमी, उसका नाम क्या था? मुस्तफ़ा खान. यूज टू लिव इन आवर एरिया, वो यहाँ पर इस एरिया में रहता था. एवरीवन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, सारे लोग उससे डरते थे. बट चिल्ड्रन वेर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, लेकिन बच्चों को वो बहुत पसंद थे. सो एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग हिम बच्चू खान. तो उनको क्या बोलना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने? बच्चू खान. उनका ओरिजिनल नाम क्या था? मुस्तफ़ा खान. ओके. देयर वॉज नो ग्राउंड देन, इट वॉज जस्ट मडी लैंड. तो वहाँ पर ग्राउंड नहीं था. क्या था पूरा मडी लैंड था, मड़ था जिधर उधर ऐसा. बच्चू खान यूज टू ट्रेन चिल्ड्रन टू प्ले. और ये बच्चू खान क्या करते थे? बच्चों को ट्रेन करते थे. वी वर अमंग दो चिल्ड्रन, तो हम उसी में से हैं. मतलब ये जो है ना, नूर खान जो है, उन्हीं बच्चों में से एक थे. इट इज़ बिकॉज ऑफ बच्चू खान्स डिवोशन एंड ट्रेनिंग that players from this area are able to compete with the teams of other countries. क्या कहा? ये बच्चू खान जो है, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया कि हम जो प्लेयर है, यहाँ के प्लेयर, वो क्या कर सके? कॉम्पीट कर सके दूसरे टीम के साथ, दूसरे देशों के टीम के साथ. लाइक बच्चू खान आई हैव ट्रेन द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया. क्या कहा? जैसे बच्चू खान ने हमें ट्रेन किया था, वैसे ही मैं यहाँ के बच्चों को ट्रेन करता हूँ. ठीक है, मैंने इनको ट्रेन किया है. टुडे आवर टीम हैज सम हु प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल. और अब हमारी टीम कैसे हो गई है? उसमें ऐसे कुछ लोग हैं जिसमें इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं.
सम हैव इवन ओन द अर्जुना अवार्ड, किसी किसी ने अर्जुना अवार्ड भी जीता है। नूर खान उन्होंने कंटिन्यू किया अपना, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ गर्ल टीम हियर। देखो पहले सिर्फ लड़कों की टीम वो लोग प्रिपेयर करते थे, अभी उन्होंने क्या किया है, कुछ साल पहले लड़कियों की भी टीम प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है। आवर गर्ल्स प्ले फॉर द महाराष्ट्र स्टेट टीम, they practice well with good discipline. Our girls and boys come from different types of families. Some are from poor home, some from richer, some study in Urdu medium and some in English. But once they come there, here they all make a team. अब उन्होंने कहा कि टीम में अलग अलग जगह के लोग आते हैं, जो यहाँ पे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग फैमिली के रहते हैं, कोई गरीब रहता है, कोई अमीर रहता है, कोई उर्दू मीडियम वाला है, कोई इंग्लिश मीडियम वाला है, लेकिन वंस दे कम हियर, वो एक बार जब यहाँ पे आ जाते हैं, दे ऑल मेक अ टीम। देन नेक्स्ट, थिंक एंड राइट। द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेड अफसाना हैड जंप ओवर द वॉल। पढ़ा था ना हमने सबसे पहली वाली न्यूज़ में, द जेंडर वॉल दैट हर मदर हैड पुट अप फॉर हर। Think and write in your own word what was this wall and what do you understand by the gender bias। अभी ये gender bias मतलब क्या था मैंने आपको बताया है, it is the differential treatment for boys and girls। ठीक है, अब differential treatment कैसी, जैसे girls are not allowed to study to play, करेक्ट, तो girls क्या करेंगी according to अफसाना's mother, क्या करेंगे, only household work। but अफसाना crossed the symbolic wall of gender bias। द वॉल हैज़ बीन पुट बाय हर मदर, उसकी मदर ने वो जो वॉल डाली थी जेंडर बायस वाली, वो उसने क्रॉस कर दिया अफसाना ने। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव लर्नड। शुड गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बी डिफरेंट, होने चाहिए, नहीं, नो। थिंक एंड राइट व्हाट यू फील। देन अब ये जो क्वेश्चन आपको पूछा है ना कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग होने चाहिए क्या गेम, एक्चुअली नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी क्या है, फिजिकल एक्टिविटी इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। देन इफ़ यू आर मेड द लीडर ऑफ टीम, अगर आपको किसी टीम का लीडर बनाया है, हाउ विल यू प्रिपेयर योर टीम, तो तुम लोग अपने टीम को कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या क्या चीज़ें उनको बताओगे। सबसे पहले टू सपोर्ट ईच अदर, देन नेवर इंसल्ट टीम मेंबर, देन यू शुड अंडरस्टैंड द टीम स्पिरिट, देन प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है, और एक क्या चीज़ मेन है, कोऑपरेशन, करेक्ट।